नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड केमिस्ट्री में सरदार सर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट और हाउ टू फाइंड आउट मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैक्सिमम यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एक या दो क्वेश्चंस डेफिनेटली रहते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट आपको कैलकुलेट करना होता है और आपको कुछ फ्री मेटल्स दिए होते हैं यहाँ पे Fe3+, Zn2+, Cr2+ और CO3+। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ। तो क्वेश्चंस क्या रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Zn2+ इज, और नीचे चार ऑप्शंस दिए जाते हैं। उसका यूनिट है बोर मैग्नेटॉन, यहाँ पे लिखा है उसका फॉर्मूला क्या है म्यू। उसका सिंबल क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, म्यू रहता है। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे n मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो बहुत ही इजी है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए हर एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इस पे भी एक मैंने वीडियो बनाया है ऑलरेडी। तो इस वीडियो के नीचे मैंने आपको एक लिंक दी है, तो वो लिंक आपको ओपन करनी है। तो उसमें जाके भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखे, कैसे याद रखे, उस पर भी मैंने एक ट्रिक दी है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद रखे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे Fe3+ का हमें क्या करना है, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए ग्राउंड स्टेट जो है, मतलब Fa पे कौन सा भी चार्ज नहीं है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो F मतलब Z, एटॉमिक नंबर इसका है 26। इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 3d6 4s2। ओके, 3d6 4s2। लेकिन दिया है आपको क्या, Fe3+ का मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। तो चलो हम, आपको क्या करना है यहाँ पे, सपोज Fe3+ है, तो आपको यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से माइनस करने हैं, रिमूव करने हैं, लॉस करने हैं। तो पहले 4s में से इलेक्ट्रॉन जाता है, तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने हैं यहाँ पे, 3। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस होगा। तो Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आएगा 3d5। सपोज हम यहाँ पे 3d में जब ये 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल करेंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा सभी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड है। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, Fe3+ में 5 आ गई। तो आपको क्या करना है, इस n की वैल्यू इस फॉर्मूला में आपको पुट करनी है। इट बिकम्स 5 इंटू 5+2। तो आंसर क्या आएगा, जब हम ये कैलकुलेट करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखो यहाँ पे 5+2 इज 7, 7 इंटू 5 इट इज 35। इसकी वैल्यू आती है यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे 36 रहता है तो उसके स्क्वायर रूट रहता 6। तो आपको क्या करना है, एक वैल्यू कम करनी है, 5 पॉइंट आपको 881 या 87 या 89 तक ये वैल्यू जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये डेसिमल, ये इंपॉर्टेंट है, डेसिमल के आगे का नंबर 5.8 तो आप लिख सकते हैं, और उसका यूनिट आपको लिखना है बोर मैग्नेटॉन। सो Fe3+, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ Fe3+ का मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे आ गया 5.81। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे Zn2+। देखो अभी यहाँ पे Zn जिंक एटॉमिक नंबर है यहाँ पे Z इज इक्वल टू 30। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट में 3d10 4s2, लेकिन आपको दिया है Zn2+ में, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ Fe2+ का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने हैं 4s ऑर्बिटल से। सो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Zn2+ का आ गया 3d10। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3d10, ये ऑर्बिटल है 3d10 के, आपको 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन हमने सपोज यहाँ पे फिल किया, तो देयर इज नो एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सभी 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3d में आपको क्या करना है, 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई, Z2+ के लिए n की वैल्यू यहाँ पे आ गई 0। तो जब 0 हम यहाँ पे लिखेंगे इस वैल्यू में, तो बोर मैग्नेटॉन म्यू वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 0 Bm, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, Zn2+ में 0 आ गए, तो उसके मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे 0 आ गए। उसके बाद थर्ड एग्जांपल हमारे पास है Cr2+। तो उससे पहले हमें ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करना है क्रोमियम का। तो इसका
एटॉमिक नंबर है यहाँ पे 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 3d5 4s1। ये यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है 3d4 4s2। ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड ये है, एक्सपेक्टेड है 3d4 4s2, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए क्रोमियम क्या करता है, 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में शिफ्ट करता है। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1। तो आपको क्या करना है, क्रोमियम 2+ में है, तो यहां में से आपको क्या करना है, 3d5 4s में से आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 4s में से एक इलेक्ट्रॉन और 3d में से एक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया यहाँ पे 3d4 Cr2+ का। तो हमें यहाँ पे 3d में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐड करने हैं 3d4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 4। सो म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 4 प्लस 2। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 4 प्लस 2 इज 6 इंटू 4, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 24। तो हम यहाँ पे रफली लिख सकते हैं इट इज 4.89 बोर मैग्नेटॉन। ये है Cr2+, यहाँ पे लिखा है Cr2+, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ गया 3d4, n की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 है, हमने ये 4 वैल्यू यहाँ पे पुट किया इस फॉर्मूला में, तो यहाँ पे आंसर आ गया 4.89 bm। तो चलो अभी यहाँ पे CO3+, हमारा लास्ट यहाँ पे एग्जाम्पल है CO, कोबाल्ट 3+ में है, और आपको क्या करना है, यहाँ पे कोबाल्ट का मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट यहाँ पे एग्जांपल हमें देखना है CO3+ की मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है। तो यहाँ पे कोबाल्ट एटॉमिक नंबर क्या है, कोबाल्ट 27 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में आता है 3d7 4s2। तो अभी यहाँ पे दिया है CO3+ में, तो आपको क्या करना है, 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में से एक इलेक्ट्रॉन आपको लॉस करना है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d6। तो जब हम ये वैल्यू 3d6 मतलब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स 3d में फिल करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5, और लास्ट 6th इलेक्ट्रॉन हमें क्या करना है, पेयरिंग करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 4। जब हम फॉर्मूला में 4 वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, सो 4 इंटू 4 प्लस 2, तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था। और एक कौन से, तो यहाँ पे फ्री मेटल उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 4 आई थी, तो यहाँ पे क्या आ गया 4 प्लस 2, 6 इंटू 4, इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 24। तो 24 मतलब यहाँ पे जब हम इसकी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा यहाँ पे यस 4.87 या 89 bm लिख सकते हैं। तो ये है यहाँ पे CO3+ का मैग्नेटिक मूवमेंट। तो ये है हमारा सिंपल फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, वेयर n इज अ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और एक सिंपल ट्रिक आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे आपको क्या करना है, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या नीट जी सीईटी और एनडीए एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा, आपको एक फ्री मेटल दिया जाएगा और उसका मैग्नेटिक मूवमेंट आपको फाइंड आउट करना है, और 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो आपको इतना फाइंड आउट करना है कि उस मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिसे हम स्मॉल n कहते हैं, और तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट दैट इज अ म्यू। सिंपल यहाँ पे एक ट्रिक ये है, सपोज आपने फाइंड आउट किया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 1 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी मैग्नेटिक मूवमेंट 1.73 bm आता है। सपोज यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके 2 आ गए, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे आपको कुछ डिजिट्स लिखने हैं, यहाँ पे 2.89 या 87 81 लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 आ गए आपके फ्री मेटल्स में, तो आपको क्या करना है, 3 पॉइंट आगे क्या लिखना है, 8 तो रहेगा ही डेफिनेट, 8 87 लिखो ऑफ या 89, तो उसमें इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको इंपॉर्टेंट यह है कि 3.8 वैल्यू है, उसके बाद 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो उतने ही यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट रहता है जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सो 4.87 या 89 bm हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये है हमारी ट्रिक
ये हमारी ट्रिक है, सिंपल ट्रिक है। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उतने वहां पे क्या होता है, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट रहता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा अबाउट मैग्नेटिक मूवमेंट? तो ऐसे वीडियो जब कॉम्प्लेक्स आपको दिया जाएगा, कॉम्प्लेक्स रहता है तो उसका भी आपको मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट करना पड़ता है। तो कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे फाइंड आउट करें, यह देखने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल A to Z केमिस्ट्री। धन्यवाद।